ओम शांति। आदरणीय दादी जानकी जी मम्मा के बारे में अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं, मम्मा ने कभी अपना शो नहीं किया। वह कितनी भी सेवा करे, लेकिन कभी अपने मुख से कहा ही नहीं कि मैंने इतनी सेवा की। मम्मा 1.5 मास सेवा करके बेंगलुरु से पुणे आई थी। उन्होंने बहुत सेवा की, परंतु फिर भी नहीं सुनाया कि यह सेवा करके आई हूँ। जो भाई उनको लेने गया था, उन्होंने ही थोड़ा सेवा का समाचार सुनाया था। तब हमने मम्मा से पूछा तो मम्मा ने कहा सेवा अच्छी थी, इतना ही कहा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। इस प्रकार मम्मा अपने बारे में किए हुए कार्य के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताती थी। वे जितना त्यागी थी, उतना ही वैरागी थी और उतना ही तपस्वी थी। कई बार हम मम्मा से पूछते थे, मम्मा आप क्या सोच रही हैं, कहाँ हैं? तब मम्मा कहती थी, मैं यहाँ नहीं चल रही हूँ, मैं वैकुंठ की धरनी पर चल रही हूँ। कभी कभी मम्मा हमें सुनाती थी कि मुझे महारानी श्री लक्ष्मी के रूप में यह अनुभव हुआ और महाराज कुमारी श्री राधा के रूप में यह अनुभव हुआ। अपने भविष्य और बाबा के महावाक्यों पर मम्मा का निश्चय 100% था। बाबा ने कहा और मम्मा ने हाजी कहकर उस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करके ही दिखाती थी। मम्मा की हर बात शक्तिशाली होती थी, योग में, ज्ञान में, धारणा में और सेवा में। मम्मा में न किसी के प्रति आकर्षण हुआ, न और किसी से नफरत की। मम्मा ने सबको अपना बनाया और वह सबकी बनकर रही। इस प्रकार मम्मा शक्ति थी, माँ थी और असाधारण सिद्धि स्वरूपा थी। मम्मा सदा हर कार्य में मीठे बाबा को करावनहार अनुभव करते हुए कर्मेंद्रियों से कर्म कराती थी एवं इसी रूहानी मस्ती में सदा उड़ती रहती थी। आदरणीय भ्राता संत राम जी मातेश्वरी जी के बारे में अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं, मैंने यह अनुभव किया कि भले ही सारे दिन मम्मा नए नए व्यक्तियों के ज्ञान नेत्र खोलने की सेवा में लगी रहती थी, इतनी व्यस्त रहते हुए भी कभी थकती नहीं थी। एक दिन अवसर पाकर मैंने मम्मा से पूछ ही लिया कि मम्मा आप तो संपूर्ण देवी अनुभव हो रही है, आप क्या पुरुषार्थ करती हैं? मम्मा मुस्कुराई तथा बोली, बच्चे इस समय तो हर ब्राह्मण आत्मा का मुख्य पुरुषार्थ ही है निरंतर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परम धाम में बिंदी रूप बाप को याद करना, उनको करावनहार समझकर व स्वयं को निमित्त समझकर यज्ञ सेवा सच्चे दिल से करते रहना। मम्मा भी इसी पुरुषार्थ में व्यस्त रहती हैं। आदरणीय दीदी सरला जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती है, मम्मा हमेशा कहती थी हमारा पुरुषार्थ सदा गुप्त होना चाहिए, दिखावा नहीं। सेवा छोड़कर सबसे अलग होकर योग में नहीं बैठना है। सब कुछ करते हुए, सबके साथ रहते हुए गुप्त पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा भी खुद ऐसे ही करती थी। मम्मा को देख मुझे कभी शीतल माँ का अनुभव होता था। मम्मा जगदम्बा ही थी, देवी थी, सर्व की मनोकामनाओं को पूरा करने वाली कामधेनु माँ थी।